लेकिन उन पे कोई भी सबूत नहीं हुआ। मैंने आपको चैलेंज किया था, आइए आज भी आइए, आज मस्जिद में कोई जरूरत नहीं है, आपको। लेकिन बताइए ना कि क्यों हाउस अरेस्ट है, क्यों जेल में है। आप देखिए और यूनाइटेड नेशन ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। उस अजीम फरिश्ते को, उस अजीम आलिम को आप देखिए उसकी मस्जिदों में जाकर के, आप देखिए उसके काम, आप देखिए वो इंसानियत की क्या खिदमत कर रहा है। आप क्या बोलती रहती हैं हमेशा, आप ना बोला करें उल्मा के खिलाफ, आप ना बोला करें पाकिस्तान के खिलाफ। वो सच बोल रही हैं के खिलाफ, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे वो सच बोल रही हैं डॉक्टर इरशाद। नाम लिया, अगर आपकी सरकार, आप लोग, अगर ये आरजू काज़मी जैसे जो सच्चे पाकिस्तानी हैं उनकी बात मान लेंगे तो आपके दिन बहुर आएंगे। देखें, पाकिस्तान भी आप लोगों को अब छोड़ने वाला नहीं है। ढक लीजिए, तिरपाल है तो अपने सारे वो जो पाव भर के जो परमाणु बम आपने बनाकर रखे हुए हैं उनको ढक लीजिए। वो कह दिया है, पूरा बोलने दे प्लीज। कह दिया है डॉक्टर साहब अमेरिका ने भी कि अब छोड़ेंगे नहीं। ये तो फिल्म देखकर आप लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिका तो आपको हकीकत वाली फिल्म दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं आरजू को और यही इजराइल के साथ मिलकर आप लोगों को नापेगा। आपने हमें बुलाया, बोलने देंगे आप बोलने देंगे? 1 मिनट, या मैं बंद कर दूं अपना कैमरा? बोली तो रहे सर, बोलिए। बोले सारा घर को उठा के लाए। एक सेकंड देखिए, दूसरे को सुना करें, जरूरत रखें सुनने की। पते की बात नहीं की, आप दूसरे को सुनने की जरूरत रखें। तब से आप अपना कार्टून नेटवर्क प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कार्टून लग रही हो आप, कार्टून की तरह बातें करते हैं आप लोग। कार्टून नेटवर्क देखता हूँ मैं अपना टाइम पास करता हूँ आप लोगों के साथ। हाफिज सईद को क्या बात करते हैं आप? उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बोले छोड़ डालें, डांस करें इस पर खड़ी होगी। तो सच बताना। एक सेकंड, अंबर 1 मिनट रुकना। सच्ची बताइए, एक सेकंड अंबर 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अंबर 1 सेकंड, सच्ची बताइए। आरजू काज़मी हंस रही हैं, मैं सच पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के बताइए आरजू। अब ये पूरे पैनल में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सबने, अभी 2 पैनलिस्ट रह गए हैं, बाकी लोगों ने बोला। अभी एकदम कार्टून नेटवर्क की तरह कौन बोल रहा था? कार्टून नेटवर्क की तरह कौन बोल रहा था? अभी एकदम कार्टून की तरह कौन बोल रहा था? देखिए, अब ये तो मैं क्या बताऊं आप लोग। अरे बता दीजिए, जब इतना सच बोलती है तो ये भी बोल दीजिए ना, मुंह पर बोल दीजिए। अभी मुंह पर हाथ रख के आप हंस रही थी। लग गया, चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप लोग। वरना मत बुलाया करें मुझे, जब बोलने नहीं देना होता आपने। मुझे मत बुलाया करें। अभी तो यहाँ मैं फिल्म भी नहीं दिखा रहा हूँ। अरे धुरंधर तो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब इतने परेशान मत होइए। मुझे पता है कार्टून नेटवर्क है आपका। मुझे पता है कि आप कार्टून ही हैं। घुस गए, किसी की छत तोड़ दी, किसी अब इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरशाद, देखिए आपके पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो लोग भी हंस रहे हैं आपकी बातों पे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुक जाइए, बोलने दे, पूरे अल्फाज मुझे बोलने दे। कितनी देर में बोलेंगे? कौन हंसेगा? अरे कितनी देर तक बोलते रहेंगे? अच्छा चले 20 सेकंड में दे रहा हूं, 20 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि देखें, आरजू काज़मी मेरे मौलाना हाफिज सईद साहब का नाम लेती है। मैं इसे कहूंगा, इससे अर्ज करूंगा कि गुस्ल करके और वजू करके उनका नाम लिया करें। ये शैतानी जुबान अच्छी नहीं लगती उल्मा के खिलाफ बोलते हुए। मैं कहूंगा 1000 दफा गुस्ल करो, वजू करो और फिर उनका नाम लो, मौलाना हाफिज सईद साहब का। क्योंकि इस काबिल कितनी बार लेते हैं आप दिन में? ऐसा कितनी बार करते हैं? बात करो, उल्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आप दिन में ऐसा कितनी बार करते हैं जो आप आरजू काज़मी को कह रहे हैं करने के लिए? मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई बात करूं गलत। बात यह है कि आप अपनी मूवी आने दीजिए, दुनिया देखेगी। अगर वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के पैसे होते हैं वो हम देंगे। कार्टून देख के भी पैसे देते हैं, मूवीज देख के भी पैसे देते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए, हमने कभी हिंदुस्तान पे फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान से बजट नहीं है ना इतना बड़ा। देखें, आपके पास जैसे डायरेक्टर ही नहीं है, बेचते हैं, क्या करेंगे? आपके पास बजट ही नहीं है ना, डायरेक्टर है ऐसे। नहीं बोलने दिया पूरा। और अब देखिए, अब मैंने बोला था डॉक्टर इरशाद कि आप लगातार बोले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए आप लगातार बोले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको पता है ना, मुझे पूरा कि बाकी पैनलिस्टों का भी नंबर आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप अकेले बोलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अब एक बार अंबर जैदी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बोल लीजिए, उसके बाद जाऊंगा कर्नल साहब। सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ा
एतराज है कि यहाँ पर बैठे हुए एक आतंकवादी सपोर्टर यहाँ पर खुलकर हाफिज सईद को मौलाना और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मुझे इस आदमी के साथ और मैं अपने एक राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे आतंकवादी को प्लेटफॉर्म देने के लिए मेरा सबसे बड़ा एतराज है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आतंकवादी को आप हमारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर न जगह दें, क्योंकि हम ऐसे किसी भी आतंकी को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने का समर्थन नहीं करती मैं, क्योंकि जो खुले तौर पर हाफिज सईद जो आतंकी है, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी, उसको आप यहाँ पर बैठकर उसका इतने मौलाना और वजूर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप क्या करते होंगे जो खुले तौर पर आतंकवाद कर रहे हैं? भाई साहब आई बात है भारत पर फिल्म बनाने की, घंटे से तो आपका गुजारा होता है, आपकी औकात है कि आप भारत में फिल्म बनाओगे? अभी आपके जनरल साहब भारत का गाना गा के तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आपके पास अपनी ना जुबान, अपना ना जमीन, ना आपके पास ना खाना, ना कपड़े, ना आपके पास अपना है क्या? आप हो कौन? पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है, एक किराए का उधार का कब्जा की हुई जमीन है, जिसकी ना कल्चर है, ना जबान है, ना खाना है, ना पहचान है। इसीलिए आप दुनिया में छित्तर खाते फिरते हो, तभी आपका सर गंजा हो गया। हकीकत में जी लो भाई साहब, हकीकत में जियो। और आतंकियों को आप वैसे, आपकी गलती नहीं है, आपका पूरा देश ही आतंकिस्तान है, जहां पर हजारों आतंकी रहते हो, गली गली में आतंकियों के अपने ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हो। आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? आप पिछले 15 मिनट से बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें टाइम नहीं दिया। आप पूरे आपके ऊपर एक धुरंधर बनवा देते हैं, आपको चाहिए तो एक बार में इतना डोज काफी। अंबर एक बार में इतना डोज काफी है, बोलते रहिएगा। एक बार में इतना डोज काफी है। थोड़ा सा अब रुक जाइए कर्नल साहब, डोज दीजिए। कर्नल दिनेश नैन जी, सर देखिए, आतंक का समर्थन करता है जिसने हमारे लोगों की जान ली, सिविलियंस की, और हमारे जो हमारे तो ये तो आतंकी है ना, ये आतंकी मुल्क ही है ना अंबर। इसमें ज्यादा हैरानी की बात तो है नहीं, क्योंकि ये लोग तो अब देखिए इन्होंने तो खुलकर कह दिया। आप सोचिए, ये सोचिए कि एक ऐसी पार्टी PMLN जो वहां की सत्ताधारी पार्टी, और ये पार्टी अगर खुलकर, इस पार्टी के नेता बैठकर खुलकर कह रहे हैं कि हाफिज सईद का नाम लेने से पहले वजू कीजिए, हाफिज सईद का नाम लेने से पहले फलाना कीजिए, और हाफिज सईद को आदरणीय बोलिए, तो आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है, आतंक ही उसका मेन बिजनेस है। और कर्नल दिनेश नैन सर, एक तरफ हाफिज सईद की यहां पर बैठकर गुणगान कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद, दूसरी बात यह है कि सर कि अगर हाफिज सईद का गुणगान करने वाली पार्टी, हाफिज सईद का गुणगान करने वाले लोग या देश या वहां पे जो भी लोग हैं, चाहे वो आवाम हो चाहे सत्ता में हो, अगर हाफिज सईद का गुणगान करेंगे तो इस फिल्म से तो दर्द इनको होगा ही, क्योंकि इनके जो अब्बू हैं, बड़े साहब हैं, उनकी हालत इस फिल्म में ऐसी दिखाई गई है कि खत्म, टाटा बाय बाय। फिल्मों से खत्म करेंगे पाकिस्तान को, आप फिल्मों से खत्म करेंगे। इरशाद बोलने बोलिए नेटवर्क पे बैठो। थैंक यू वेरी मच। अब इरशाद भाई ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर दुआ सलाम नहीं होती हैं, कराची में तो नहीं होती, बोल रहे हैं ऐसे नहीं होती जैसे आप दिखा रहे हैं। आप बोले मत बीच में, देखो यार। नहीं जैसे अभी मैं दिखा रहे हैं फिल्म में वैसे नहीं होती। लियारी में मैंने लियारी की बात की है। आप मुझे क्यों आप मेरा गेयर क्यों बदलना चाहते हैं? मैं तो ईद आ रही है, मैं बहुत शांत हूँ आज यार, मेरे को मत गेयर बदलो मेरा ना। तो दूसरा देखिए, मैं बताऊं विद्यानाथ आपको, ये हमारी मूवीज को कार्टून बोल रहे हैं, आपने इनको बता दिया कि इनके लिए आपने क्या शब्द यूज किया, और फिर ये कहते हैं कि आरजू काज़मी को बोल रहे हैं कि वजू करो। शेरनी है वो, इस्लामाबाद में रहती है, तुम कभी वजू करके उनसे मिलने जरूर जाना मिलने उनसे, समझ में आएगा तुमको, समझा देगा तुमको। वो एक शेरनी है पाकिस्तान की, और अच्छा सोचती है पाकिस्तान के बारे में, अच्छा सोचती है। ठहर जाओ, आप वजू करके ना ठहरो, आप वजू करके, आप एक काम करो, वजू करके आप वजू करके ना, सिर्फ आप आसिम मुनीर के पास जाओ, वजू करके आप ISI के ऑफिस में जाओ, आप वजू करके ISGP आप जाओ, मेरे करते रहते हो। लेकिन आप ये बात मान लो, हमें पाकिस्तानी, एक मिनट ठहर जाना यार, क्यों तंग कर रहा है भाई, बोलूंगा फिर तुम रुक जाएगा। अब्बू से बात नहीं करते ऐसे, कितनी बार सिखाओ तेरे को, अब्बू से नहीं करते ऐसे बात, अब्बू समझा रहे हैं, समझ जाओ। आप बेटा हो हमारे, समझ जाओ अभी। अब्बू है भारत आपका, अब्बू के सामने मत करो ऐसे,
अब मत करो ऐसे, अब चुप हो जाओ, इसको साइलेंट करो भाई। ये आदमी बोलता रहेगा बिकॉज ये बेसिकली ना पीएमएल में है और ना ही ये किसी का एजेंट है। ये आके हमारे पास मुश्किल से टाइम मिलता है इसको, पाकिस्तान का कोई टीवी इसको नहीं बिठाता कि यहाँ पे आकर के सिर्फ कहिए टाइम चाहिए टाइम चाहिए टाइम चाहिए। असली बात यह है विद्यानाथ, ये पाकिस्तान की आवाम से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खूबसूरत आवाम है। उनके ऊपर ये आतंकी लोग बैठे हुए हैं जो सेना में है, जो इनकी स्टैब्लिशमेंट में है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में घुसे हुए हैं और उनके चमचे हैं। अब आप समझ लीजिए एक देश को आतंकियों ने कब्जा रखा है, ये है वो लोग। पाकिस्तान की आवाम तो तंग है बेचारी, ये लोग हैं। आप पूछिए नदीम से, हाथ खड़ा करवाइए नदीम का। पिछली डिबेट में कह रहा था कि मैं एमबीए हूं, मैंने एमबीए किया, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या पहना हुआ है? रोलेक्स घड़ी। रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास में। देखो रोलेक्स घड़ी देखो उनकी। आप पाकिस्तान हाँ, अरे बहुत है आपके पास। आप फौजी फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान को ठगा है, आतंकी लोग बैठे हैं ऊपर और आप लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। 3 दिन पहले विद्यानाथ जाके कतर के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, तुर्की के पास गए, अल्लाह के नाम पे हमें ईद मनाने दो, अफगानिस्तान को बोलो कि प्लीज ईद मनाने दो। और कल इन धोखेबाजों ने उस कुनार के अंदर रात को एयर अटैक किया जिसके बारे में ये इरशाद बैठा हुआ बकबक कर रहा था।